काशी हिंदू धर्म में सबसे पवित्र नगरियों में से एक। इसे मोक्ष की नगरी कहा जाता है। प्राचीन पौराणिक ग्रंथों, विशेष रूप से स्कंद पुराण के काशी खंड में उल्लेख है कि जो भी व्यक्ति काशी में अपनी अंतिम सांस लेता है, उसके कान में स्वयं भगवान शिव तारक मंत्र का उच्चारण करते हैं और उस आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं ने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, मृत्यु तो प्रत्येक प्राणी को आती है, किंतु क्या ऐसा कोई मार्ग है जिससे साधारण प्राणी भी मृत्यु के बाद सीधे मोक्ष पा सके? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, सभी तीर्थों में मेरी काशी नगरी सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ जो व्यक्ति अपने प्राण त्यागता है, उसे मैं स्वयं मुक्तिदायक तारक मंत्र सुनाता हूँ। इससे उसकी आत्मा जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर सीधे मेरे लोक में पहुंच जाती है। यही मेरा वचन और मेरा वरदान है। देवताओं ने फिर पूछा, हे प्रभु, आप हर मरने वाले व्यक्ति के पास स्वयं कैसे जा सकेंगे? भगवान शिव ने उत्तर दिया, यह काशी नगरी मेरा ही स्वरूप है। यहाँ जो जन्म लेता है, जो यहाँ रहता है या यहाँ प्राण त्यागता है, वो मुझे प्रिय होता है। उसकी मृत्यु के समय मैं स्वयं उसके कान में तारक मंत्र का उच्चारण करता हूँ और वो फिर कभी इस संसार में जन्म नहीं लेता। यही कारण है कि काशी के कण कण में भगवान शिव का वास माना जाता है। यहाँ अनेक मोक्ष आश्रम बने हुए हैं, जहाँ लोग अपने अंतिम समय में आते हैं, ठहरते हैं और मोक्ष पाते हैं। वाराणसी में एक ऐसा स्थान भी है जिसे मुक्ति भवन कहा जाता है। सन 1908 में बने इस भवन में 12 कमरे हैं। यहाँ केवल वही लोग आते हैं जो मृत्यु के निकट होते हैं। 2 सप्ताह तक यहाँ रह सकते हैं। सुबह और शाम की आरती के बाद पुजारी गंगाजल छिड़कते हैं ताकि अंतिम समय में भी उन्हें शांति मिले और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो जाए। काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण तो अनादिकाल से ही माना जाता है, लेकिन अगर हम प्राचीन भारतीय इतिहास के पन्नों में झांकें तो इसके सबसे पहले निर्माण को लेकर कई मत सामने आते हैं। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार काशी विश्वनाथ मंदिर का सबसे पहला निर्माण सम्राट विक्रमादित्य ने करवाया था। समय बीता और ईसा पूर्व 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। ये तथ्य कई ऐतिहासिक ग्रंथों में मिलता है और इसे काशी विश्वनाथ मंदिर के सबसे प्राचीन निर्माण का प्रमाण माना जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर को पहली बार 1194 में मोहम्मद गौरी ने लूटने के बाद तोड़वा दिया था। इसके बाद इसे फिर से स्थानीय राजाओं द्वारा बनाया गया, लेकिन एक बार फिर सन 1447 में जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने इसे ध्वस्त कर दिया। इतिहासकारों के अनुसार विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार मुगल सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक राजा टोडरमल ने कराया था। उन्होंने साल 1585 में अकबर के आदेश पर पंडित नारायण भट्ट की सहायता से इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। दिल्ली सल्तनत की दर्द भरी दास्तान नामक पुस्तक के लेखक डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता ने लिखा है कि 1194 में मोहम्मद गौरी ने बनारस पर हमला किया। इस हमले के दौरान बनारस के लगभग 500 मंदिरों को तोड़ दिया गया। काशी विश्वनाथ मंदिर भी इस विनाश से अछूता नहीं रहा और उसे भी गंभीर क्षति पहुंचाई गई। उस समय ये कहा जाता था कि काशी विश्वनाथ मंदिर और अन्य मंदिरों से इतनी अपार धन संपत्ति मिली कि मोहम्मद गौरी उसे 1400 ऊंटों पर लादकर गजनी लेकर चला गया। इसके बाद इस भव्य मंदिर को सन 1632 में मुगल शासक शाहजहां ने तोड़ने का आदेश पारित किया और इसके लिए अपनी सेना भेज दी, लेकिन सेना हिंदुओं के प्रबल प्रतिरोध और वीरता के कारण काशी विश्वनाथ मंदिर के केंद्रीय गर्भगृह को तो नहीं तोड़ सकी। हालांकि इस दौरान काशी के 63 अन्य मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया। फिर 1664 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने के इरादे से बनारस पर हमला बोला, मगर औरंगजेब की भारी भरकम सेना की टक्कर महानिर्वाणी अखाड़े के नागा साधुओं से हो गई। नागा साधुओं ने जान पर खेलकर औरंगजेब की सेना को वहां से खदेड़ डाला। मुगलों की इस हार का वर्णन जेम्स जी लोचटेफेल्ड की किताब द इलस्ट्रेटेड इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुइज्म वॉल्यूम 1 में मिलता है। लेखक ने इस लड़ाई को ज्ञानवापी का युद्ध का नाम दिया है, लेकिन ये संघर्ष यहीं समाप्त नहीं हुआ। 5 साल बाद 1669 में औरंगजेब ने एक और बड़ा हमला किया और इस बार इसका मकसद काशी विश्वनाथ मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर देना था। औरंगजेब जानता था कि मंदिर हिंदुओं की आस्था और भावनाओं से जुड़ा है, इसलिए उसने ये सुनिश्चित किया कि इसे फिर से न बनाया जाए। उसने इसकी जगह ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कराया, जो आज भी मंदिर परिसर में मौजूद है। स्थानीय लोक कथाओं और मौखिक परंपराओं के अनुसार लगभग 40,000 नागा साधुओं ने काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। काशी विश्वनाथ मंदिर की रक्षा करने वाले नागा साधुओं का उल्लेख प्रसिद्ध इतिहासकार जदुनाथ सरकार की किताब
ए हिस्ट्री ऑफ दशनामी नागा सन्यासिस में भी मिलता है। जदुनाथ सरकार लिखते हैं कि नागा साधुओं ने इस युद्ध में अद्भुत साहस और महान गौरव प्राप्त किया था। सूर्योदय से सूर्यास्त तक लगातार युद्ध चलता रहा और दशनामी नागाओं ने खुद को सच्चे नायक के रूप में साबित किया। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर विश्वनाथ के सम्मान और मंदिर की रक्षा की। एक समय ऐसा भी था जब औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर में दान दिया था, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि उसी औरंगजेब ने कुछ साल बाद इस भव्य मंदिर को तोड़ने का आदेश दे दिया। आइए इतिहास की किताबों से इस रहस्य को समझते हैं। मासिर-ए-आलमगीरी औरंगजेब के शासनकाल में साकी मुस्ताद खान द्वारा लिखी गई एक महत्वपूर्ण किताब है। इस ग्रंथ में काशी विश्वनाथ मंदिर और मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के विध्वंस की घटनाओं का जिक्र मिलता है। 8 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने सूबेदार अबुल हसन को एक आदेश जारी किया जिसमें हिंदू मंदिरों और विद्यालयों को ध्वस्त करने का फरमान था, और इसी आदेश के तहत 2 सितंबर को मुगल सैनिक काशी पहुंचे और विश्वनाथ मंदिर पर हमला कर इसे ध्वस्त कर दिया। इस फरमान के बाद सितंबर 1669 में अबुल हसन ने औरंगजेब को अपनी जवाबी चिट्ठी में लिखा कि मंदिर तोड़ दिया गया है और वहां एक मस्जिद बना दी गई है जिसे ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब औरंगजेब ने पहले मंदिर में दान दिया था तो आखिर बाद में उसे तोड़ने का क्या कारण बना? इसका जवाब मिलता है रिचर्ड ईटन की किताब इंडिया इन द पर्शियन एज में। दरअसल 1669 में बनारस में औरंगजेब के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह हुआ। इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे वो जमींदार जो छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रभावित थे। शिवाजी महाराज उस समय मुगलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती थे। वो स्वतंत्र मराठा राज्य के लिए संघर्ष कर रहे थे और लगातार मुगल इलाकों में हमले कर रहे थे। कई इतिहासकार मानते हैं कि इसी विद्रोह और असंतोष के कारण औरंगजेब ने काशी के मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश दे दिया। अब बात करते हैं कि वर्तमान में जो काशी विश्वनाथ मंदिर है उसका निर्माण किसने किया। औरंगजेब के शासन के बाद मराठा शासक मल्हार राव होलकर ने मस्जिद को तुड़वाकर फिर से विश्वेश्वर मंदिर का निर्माण कराना चाहा, लेकिन अफसोस उन्हें अपने ही लोगों का साथ नहीं मिला। इसके बाद उनकी बहू और इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर को शिवजी ने स्वयं स्वप्न में दर्शन दिए। इसके बाद महारानी अहिल्याबाई होलकर ने संकल्प लिया और सन 1780 में मस्जिद के ठीक सामने वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। इतना ही नहीं, 1835 में महाराजा रणजीत सिंह ने काशी विश्वनाथ मंदिर को लगभग 1 टन सोना दान किया था, जिसका उपयोग मंदिर के 2 भव्य गुंबदों को स्वर्ण मंडित करने के लिए किया गया। ये दान उन्होंने अपनी पत्नी महारानी दातार कौर के आग्रह पर किया था। आज भी ये सोने के गुंबद मंदिर की शोभा और दिव्यता को और बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं ज्ञानवापी कुएं के बारे में। क्या सच में ऐसा कोई कुआं है जिसमें अपनी परछाई देखकर मौत का अंदाजा लगाया जा सकता है, या फिर ये किसी और कुंड से जुड़ी मान्यता है? ज्ञानवापी का अर्थ है ज्ञान का कुआं। यह काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के ठीक पास स्थित है। शिव पुराण और काशी खंड में उल्लेख मिलता है कि इस कुएं का निर्माण स्वयं भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से किया था, ताकि विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा के लिए हमेशा पवित्र जल उपलब्ध रहे। काशी में स्थित कई कुओं को लेकर अद्भुत लोक कथाएं और मान्यताएं प्रचलित हैं, लेकिन अगर हम भविष्यवाणी से जुड़े उस रहस्यमयी कुएं की बात करें तो वो ज्ञानवापी नहीं बल्कि सिद्धेश्वरी मंदिर में स्थित चंद्रकूप है। चंद्रकूप की सबसे अद्भुत मान्यता ये है कि अगर कोई व्यक्ति इसके पानी में अपनी परछाई देखता है तो इसे शुभ माना जाता है, लेकिन यदि पानी में उसकी परछाई नहीं दिखती तो कहा जाता है कि अगले 6 महीनों के भीतर उस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित हो जाती है। ये मान्यता आज भी स्थानीय लोगों के बीच गहराई से जुड़ी हुई है और इसे लेकर श्रद्धा, रहस्य और विस्मय का भाव बना रहता है।